हम लोग बात कर रहे थे किसकी, अपने स्पेलिंग टेस्ट के प्रैक्टिस सेट्स की। ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट के प्रैक्टिस सेट्स के लिए जो ये पीडीएफ आपको जो ये है, ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये स्किल आईक्यू नाम के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्किल आईक्यू से निकल जाएगा वैसे तो, लेकिन अगर एजुकेशन भी लगा दोगे तो बिल्कुल इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये ब्लैक बुक से जो है वोकैबुलरी की सीरीज ये ली गई है, ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से ली गई है। ओके, यहाँ पे टोटल आपके 14 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जिसमें से आज 10 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके 4 और आ जाएंगे, तो आपका ये 140 एमसीक्यू जो है आपको एक मैराथन के रूप में मिल जाएंगे। उसको आप इंजॉय कर सकते हैं अपने तरीके से, जिस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है उस तरीके से आप लोग कर लेना, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप तोड़ के जो है चीज़ों को कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारे लिए आसान है। और इतना टाइम जो है हम नहीं दे पाते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स को, तो थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े तोड़ तोड़ के जो है चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें आसानी हो और हम सबको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम भी एक तरीके से ना देखने को मिले। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10th की बात करते हैं। यहाँ पे 1 से 10 तक डायरेक्शन है। देयर इज अ स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो यहाँ पे ये करेक्टली मैंने लगाया है, क्योंकि मैंने देखा जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स में ऐसे कर रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस ये जो पर्टिकुलर आपका प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे बहुत सारे में स्पेलिंग सही पूछेगा, बहुत सारे में गलत स्पेलिंग दे रखे हैं 3 और फिर सही पूछ रहा है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वाली बात हो नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस जैसे देखोगे ना आप, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगी अच्छे तरीके से चीज़। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, ही वॉज इन डिस्पेयर बिकॉज ये स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए में गलत है। डिस्पेयर DISPARE आता है, DIS आता है। ठीक है, डिस्पेयर मतलब उदास बोल सकते हो, सैड सैड बोल सकते हो, उदास बोल सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से जो है आपका ये होता है। वैसे मैंने भी गलती कर दी यहाँ पे डिस्पेयर में, DISPAIR डिस्पेयर। ठीक है, इस तरीके से अब भी गलती कर दी मैंने, DIS नहीं DES। कहाँ पे आई इरेजर? ऐसी गलतियां माफ करने योग्य नहीं है, खासकर स्पेलिंग टेस्ट में अगर आप कर रहे हैं तो। डिस्पेयर का स्पेलिंग यहाँ पे आपको गलत दिख रहा है, DESPAIR ऐसे होता है। ठीक है, तो DES सही है, PAIR में गलती आपको देखने को मिल रही थी। डिस्पेयर बोला, डिस्पेयर ही जाएगा ये। ठीक है, ओके। बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ हिज लाइसेंस, लाइसेंस का स्पेलिंग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे दिया हुआ भी है। देखो बिकॉज का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एक्सपायरी का स्पेलिंग सही है, लाइसेंस का सही है, तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड ही पूछा था हमसे, और इसने ये क्वेश्चन में इनकरेक्टली ही पूछा है। लेकिन बहुत सारी जगह पे इनकरेक्टली 3 स्पेलिंग दिए हुए थे, तो फिर मैं क्या करूं, उन तीनों को चेंज करके वो बनाऊं फिर आंसर। तो मैंने सोचा कि साथ में ये वर्ड ऐड कर देते हैं और साथ में एक्सप्लेन कर देंगे, तभी तो अच्छा है ना। अब आप लोग ये बोल दो कि सर हम लोगों को पीडीएफ दे दो आप, तो पीडीएफ से हम लोग पढ़ लेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट है। आपको पीडीएफ इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं मानता कि पीडीएफ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें एक्सप्लेन हो जाता है, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें जो है चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हमें हो जाती हैं, ये वाली चीज़ हो जाती है। अच्छा, द हंगरी, हंगरी का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, दिया हुआ है इसमें, हाँ ये दिया हुआ है, HUNGRY होता है हंगरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में गलती है। हंगरी गॉबलिन स्क्रैच्ड, स्क्रैच का स्पेलिंग इसमें लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। द ग्रामर, ग्रामर का स्पेलिंग सही है। बुक विद ए फैदर, फैदर का भी स्पेलिंग आपको यहाँ पे देखने को सही मिलता है, तो आपको हंगरी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है द क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर का स्पेलिंग बहुत ही मतलब बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें डबल एन वाली गलती दे के ये पूछ लेता है हमसे। क्वेश्चन लिखना है और फिर एन के साथ AIR लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन और फिर एन और फिर AIRE, इस तरीके से 3 सिलेबल में इसको तोड़ के करोगे तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए। अपीयर्ड टू बी माइजरेबली, माइजरेबली, माइजरेबली में आपको गलती देखने को मिल रहा है, MISER। ठीक है, एबली, डिजाइन, डिजाइन का स्पेलिंग ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्पेलिंग दे रखे, क्वेश्चनएयर का दे रखा है बिल्कुल ठीक है, डिजाइन का स्पेलिंग ठीक है, माइजरेबली का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो MISER
ABLY जो है हमारा स्पेलिंग होता है। अपीयर्ड का तो वैसे भी सही हो गया। द कलर्स, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। द कलर्स ऑफ आवर रेनबो seem to be to shine through the triangular, ट्रायंगुलर का स्पेलिंग गलत है। प्रिज्म, एज द सन हिट द ऑब्जेक्ट, सन ये सन वाले सूरज वाले सन की बात हो रही है। रेनबो, रेनबो का स्पेलिंग गलत है, ओ नहीं आएगा यहाँ पे। सन यहाँ पे SUN होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे सन इसकी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये देखो यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ECT होना चाहिए। अब ट्रायंगुलर की स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे गलत लिखी हुई, तो अब ये वाली बात जो है आपको यहाँ पे गलत होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे गलत होती हुई दिख रही है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सही स्पेलिंग चुनना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे करेक्टली और इनकरेक्टली जो है लगा देता हूँ, जिससे है ना हम क्वेश्चन को देख के जो है चीजें कर लेंगे, जो भी हमारे लिए पॉसिबल चीजें रहेंगी, ठीक है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर का स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है, बाकी के 3 स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे रखे हैं जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन में से देख के ठीक कर लिए, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन में हमारा ट्रायंगुलर का स्पेलिंग गलत दे रखा था, तो ये हमने यहाँ से देख के ठीक कर लिया। तो स्पेलिंग टेस्ट किसी भी तरीके से आ सकता है, स्पेलिंग का आइडिया हमें होना जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। द प्रीव्यू वर्जन, द प्रीव्यू वर्जन, वर्जन होता है क्या? तो सेंटेंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। विल गिव यू ग्लिम्प्स ऑफ द एंटायर बुक, एंटायर, ये एंटायर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये वाला सही स्पेलिंग है, ठीक है। अच्छा, ग्लिम्प्स का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक दिया हुआ है, GLIMPS, नहीं 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 नहीं, GLIMPSE होता है, ये स्पेलिंग गलत है, ये वाला स्पेलिंग यहाँ से ग्लिम्प्स का क्लियर करो। वर्जन, ये वाला स्पेलिंग गलत है, ये वाला स्पेलिंग यहाँ से देख के ठीक करो, VERSION होता है। अब यहाँ पे एंटायर का स्पेलिंग ये वाला गलत दे रखा है, ये वाला सही दे रखा है, तो आंसर ये है। अब प्रीव्यू का स्पेलिंग यहाँ पे देखो, PREVEIO, नहीं, ये वाला स्पेलिंग आपका एक तरीके से गलत हो जाता है, आई यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से देख के चेक करो। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो डायरेक्शन दे रखी थी ना, उसके अकॉर्डिंग गलत एक तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये एंटायर यहाँ पे सही आंसर कर देंगे, और बाकी के 3 स्पेलिंग आपको गलत देखने को मिल रहे हैं, उन स्पेलिंग्स को हम यहाँ पे ठीक कर चुके हैं क्वेश्चन में देख के। नेक्स्ट है, द रिमोटनेस ऑफ द लोकेशन मेड इट डिफिकल्ट फॉर द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसका मतलब यहाँ पे अथॉरिटीज का स्पेलिंग जहाँ पे सही लिखा हुआ यही हमारा आंसर होगा। टू रीच आउट द पीपल, टू द पीपल, रीच आउट टू द पीपल। अब देखो, अथॉरिटीज का स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लो, AUTHO, ठीक है, RI होता है, RE नहीं होता है, TIES, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, लोकेशन का स्पेलिंग कहाँ पे है? ये वाला स्पेलिंग सही है, LOCATION होता है, SION नहीं होता है। डिफिकल्ट का तो वैसे भी गलत लिख रखा है स्पेलिंग, ये वाला डिफिकल्ट का स्पेलिंग है। रिमोटनेस, रिमोटनेस का मतलब होता है दूरस्थ जो क्षेत्र होते हैं उनकी हम जो है एक तरीके से बात करते हैं, तो रिमोट REMOTEN होता है, EN, ठीक है। तो यहाँ पे EN नहीं लिखा हुआ, तो ये स्पेलिंग आपका रिमोटनेस का यहाँ पे सही स्पेलिंग दिया हुआ है, तो यहाँ से आप चेकआउट करके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी का स्पेलिंग पे ध्यान देना पूरा। विल बी अ सेटबैक का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसका मतलब सेटबैक का स्पेलिंग यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो ये अपना सोचते हैं अभी आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सेटबैक का स्पेलिंग गलत दे रखा है। फॉर योर बिजनेस, बिजनेस का स्पेलिंग ठीक दे रखा है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से स्पेलिंग दिए हुए हैं, फिर हमने देखना है कि आंसर किस हिसाब से देंगे। एडवांसेस, ये वाला स्पेलिंग यहाँ पे आपका गलत दे रखा है, ठीक है, ये वाला सही स्पेलिंग ये होगा एडवांसेस का, ठीक है। अच्छा, नॉलेज का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे रखा है, नॉलेज का स्पेलिंग कहाँ पे है? ये रहा, ये वाला स्पेलिंग यहाँ पे सही होगा, KNOLEDGE, नॉलेज होता है। बिजनेस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होगा, ठीक है, क्योंकि सही स्पेलिंग हमें सटना पड़ेगा यहाँ पे, बाकी के 3 स्पेलिंग गलत दे रखे हैं। बिजनेस का स्पेलिंग सही होगा
BUSINESS। अब यहाँ पे गलती क्या कर रखी है, डबल एस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या कर रखा है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द पेंडेमोनियम, स्पेलिंग पे ध्यान देना, ये तो ऐसे दिया हुआ ही नहीं है तो ना ध्यान दो। Picked up by various animals when they spot or suspect का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है यहाँ पे, पैंथर अराउंड। देखो सस्पेक्ट का स्पेलिंग क्या होता है, ये वाला होता है, तो यही सही आंसर होगा हमारा, क्योंकि पिछले 3-4 क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दे रखे हैं। किक्ड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखो किक्ड का स्पेलिंग क्या है। डिफिकल्ट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है, डिफिकल्ट का स्पेलिंग कहाँ पे गया, ये वाला है, ये चेकआउट करो स्पेलिंग। पैंथर जो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है उसको पैंथर बोलते हैं, तो यहाँ से आप पैंथर का PANTHAR नहीं होता है, ER होता है, ठीक है। तो ये वाला स्पेलिंग आपको यहाँ पे गलत देखने को मिल जाएगा, ER वाला सही स्पेलिंग आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स शुड हैव ए गुड वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के स्पेलिंग पे ध्यान देना। हाँ ये वॉइसेबलरी वो क्या लिख दिया, गलत है, ये वाला स्पेलिंग सही है वोकैबुलरी का। टू राइट एन ऐसे इफेक्टिवली, इफेक्टिवली इफेक्टिवली है क्या, एस इजी, एस से इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का स्पेलिंग गलत है, ये वाला इफेक्टिवली का स्पेलिंग बिल्कुल ठीक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी होगी। राइट, राइट का स्पेलिंग ये गलत है, WRIT कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है राइट का स्पेलिंग, गुड GOOD गुड होता है, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इफेक्टिवली का स्पेलिंग ये होता है, ना कि ये होता है, ठीक है, तो ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इसको हमने यहाँ से इफेक्टिवली को क्लियर कर लिया और इन तीनों को हमने इस क्वेश्चन के अंदर से क्लियर कर लिया, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्शन गलत हो रहा था, ओके। तो देखो आगे क्या कह रखा है, आगे क्या रखा है, द डिसएडवांटेजेस, कोई नहीं देखेंगे, इसमें दिया हुआ नहीं है तो सही स्पेलिंग है। लिसनिंग, लिसनिंग ठीक है, डाउट करो इसके ऊपर। टू द म्यूजिक, टू म्यूजिक एट अ लाउड वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही स्पेलिंग है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, वॉल्यूम का ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत हो जाता है। इंक्लूड लॉस ऑफ हियरिंग, इंक्लूड लॉस ऑफ हियरिंग, लूज वैसे तो ठीक है लेकिन ये लॉस दे रखा है तो यहाँ पे लॉस होना चाहिए। हियरिंग का स्पेलिंग HEARING, हियरिंग होना चाहिए, कहाँ पे दे रखा है, ये रहा, ठीक है। लिसनिंग का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये वाला स्पेलिंग सही है, LISTENING, ठीक है, लिसनिंग का स्पेलिंग ये वाला सही हो जाता है, यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ये स्पेलिंग आपका गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये सही स्पेलिंग है। ये हमने इसको कहाँ से करेक्ट कर लिया, इसको हमने यहाँ से करेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें ये गलत दिया हुआ था, इन 3 स्पेलिंगों को यहाँ पे गलत दिया हुआ था, इनको कहाँ से करेक्ट कर लिया, यहाँ से और यहाँ से हमने इसको क्लियर और करेक्ट एक तरीके से कर लिया। नेक्स्ट अपना क्या होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा, ये आपके प्रैक्टिस सेट यहाँ तक 10 कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। 800 सब्सक्राइबर बड़ी मुश्किल से हुए, 2 सब्सक्राइबर मैंने जानबूझ के क्लियर किए हैं, मतलब 490 क्या होता है वो 798 पे रुके हुए थे, ठीक है, तो मैंने 2 सब्सक्राइबर मुझे मिले रास्ते में, तो उनसे बात की, चैनल है मेरा भाई उसको सब्सक्राइब कर दो, तो वो इस तरीके से मैंने सब्सक्राइब करवाए, 800 तब जाके हुए हैं, ठीक है। तो भाई अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 900, 900 के बाद 1K आएगा, ठीक है, तब 1000 होंगे आपके, ठीक है। तो भाई शेयर कर लो तब जाके बात बनेगी, ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयरिंग होगी ना तो प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल जल्दी से जल्दी सॉल्व एक तरीके से होती हुई दिखेगी, नहीं तो आपको ब्लैक बुक की सीरीज रुक जाएगी, फिर आप ये देख लेना, फिर मुझे मत बोलना फिर भैया आपने ब्लैक बुक की सीरीज रोक दिया, फिर आप देख लो, ये तो आपका जो है गलती में गिन लूंगा फिर मैं इस चीज़ को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 11 पार्ट होगा। थैंक यू सो मच।